उद्धतकोटिदिवाकराभनिशं शङ्खं गदां पङ्कजं चक्रं बिभ्रतिमिन्दिरावसंशोभिः पार्श्वद्वयम् कोटिराङ्गदाहारकुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभैर्दीप्तं विश्वधरं सवच्छशीलचषी वत्सचिह्नं भजे। सादर प्रणाम मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए आज जानते हैं देव पूजा प्रकरण के अंतर्गत फूल तोड़ने का मंत्र। प्रातः कालादि स्नादि कृत्यों के बाद देव पूजा का विधान है। एतदर्थ स्नान के बाद तुलसी, बिल्वपत्र और फूल तोड़ने चाहिए। तोड़ने से पहले हाथ पैर धोकर आचमन कर लें। पूरब की ओर मुंह कर हाथ जोड़कर मंत्र बोलें। मानुषोकम कुरुस्वतम अस्थान त्यागम च मा कुरु देवता पूजनार्थाय प्रार्थयामि वनस्पति। पहला फूल तोड़ते समय ओम वरुणाय नमः, दूसरा फूल तोड़ते समय ओम व्योमाय नमः और तीसरा फूल तोड़ते समय ओम पृथिव्यै नमः बोलें। तुलसी दल चयन। स्कंद पुराण का वचन है कि जो हाथ पूजार्थ तुलसी चुनते हैं वे धन्य हैं। तुलसीम ए विचिन्वन्ति धन्यास्ते करपल्लवा। तुलसी का एक एक पत्ता न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। निम्नलिखित मंत्र पढ़कर पूज्य भाव से पौधों को हिलाएं, बिना तुलसी के अग्रभाग को तोड़े। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी दल तोड़ने के मंत्र। तुलस्यमृत जन्मासि सदा तुम केशव प्रिया, चीनोमि केशवस्यार्थे वरदा भवशोभने। त्वदंग संभवैः पत्रैः पूजयामि यथा हरिं, तथा कुरु पवित्रांगी कलो मल विनाशिनी। तुलसी दल चयन में निषिद्ध समय। वैधृति और व्यतिपात। इन दो योगों में मंगल, शुक्र और रवि, इन 3 वारों में, द्वादशी, अमावस्या एवं पूर्णिमा, इन 3 तिथियों में, संक्रांति और जनना शौच तथा मरणा शौच में तुलसी दल तोड़ना मना है। संक्रांति, अमावस्या, द्वादशी, रात्रि और दोनों संध्याओं में भी तुलसी दल न तोड़ें। किंतु तुलसी के बिना भगवान की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। अतः निषिद्ध समय में तुलसी वृक्ष से स्वयं गिरी हुई पत्ती से पूजा करें। पहले दिन के पवित्र स्थान पर रखे हुए तुलसी दल से भी भगवान की पूजा की जा सकती है। सालग्राम की पूजा के लिए निषिद्ध तिथियों में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है। बिना स्नान के और जूता पहनकर भी तुलसी ना तोड़ें। बिल्व पत्र तोड़ने का मंत्र। अमृतोद्भव श्रीवृक्ष महादेव प्रियः सदा, गृह्णामि तव पत्राणि शिव पूजार्थ मातराद। बिल्वपत्र तोड़ने का निषिद्ध काल। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को, संक्रांति के समय और सोमवार को बिल्वपत्र न तोड़ें। किंतु बिल्वपत्र शंकर जी को बहुत प्रिय है, अतः निषिद्ध समय में पहले दिन का रखा बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। शास्त्र ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि नूतन बिल्वपत्र न मिल सके तो चढ़ाए हुए बिल्वपत्र को ही धोकर बार बार चढ़ाते रहें। बासी जल फूल का निषेध। जो फूल, पत्ते और जल बासी हो गए हों उन्हें देवताओं पर न चढ़ाएं। किंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी नहीं होते
तीर्थों का जल भी बासी नहीं होता। वस्त्र, यज्ञोपवीत और आभूषण में भी निर्माल्य का दोष नहीं आता। माली के घर में रखे हुए फूलों में बासी दोष नहीं आता। दौना तुलसी की ही तरह एक पौधा होता है। भगवान विष्णु को यह बहुत प्रिय है। स्कंद पुराण में आया है कि दौना की माला भगवान को इतनी प्रिय है कि वे इसे सूख जाने पर भी स्वीकार कर लेते हैं। मणि, रत्न, सुवर्ण, वस्त्र आदि से बनाए गए फूल बासी नहीं होते। इन्हें प्रोक्षण कर चढ़ाना चाहिए। नारद जी ने मानस मन के द्वारा भावित फूल को सबसे श्रेष्ठ फूल माना है। उन्होंने देवराज इंद्र को बतलाया है कि हजारों करोड़ों बाह्य फूलों को चढ़ाकर जो फल प्राप्त किया जा सकता है वह केवल एक मानस फूल चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। इससे मानस पुष्प ही उत्तम पुष्प है। बाह्य पुष्प तो निर्माल्य भी होते हैं। मानस पुष्पों में बासी आदि कोई दोष नहीं होता। इसलिए पूजा करते समय मन से गढ़कर फूल चढ़ाने का अद्भुत आनंद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। सामान्यतया निषिद्ध फूल, यहाँ उन निषेधों को दिया जा रहा है जो सामान्यतया सब पूजा में सब फूलों पर लागू होते हैं। भगवान पर चढ़ाया हुआ फूल निर्माल्य कहलाता है। सूंघा हुआ या अंग में लगाया हुआ फूल भी इसी कोट में आता है। इन्हें ना चढ़ाएं। भौरों के सूंघने से फूल दूषित नहीं होता। जो फूल अपवित्र बर्तन में रख दिया गया हो, अपवित्र स्थान में उत्पन्न हो, आग से झुलस गया हो, कीड़ों से विद्ध हो, सुंदर ना हो, जिसकी पंखुड़ियाँ बिखर गई हों, जो पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, जो पूर्णतः खिला ना हो, जिसमें खट्टी गंध या सड़ांध आती हो, निर्गंध हो या उग्र गंध वाला हो, ऐसे पुष्पों को नहीं चढ़ाना चाहिए। जो फूल बाएं हाथ पहनने वाले अधोवस्त्र, आक और रेण के पत्ते में रखकर लाए गए हों, वे फूल त्याज्य हैं। कलियों को चढ़ाना मना है, किंतु यह निषेध कमल पर लागू नहीं है। फूल को जल में डुबाकर धोना मना है, केवल जल से इसका प्रोक्षण कर देना चाहिए। पुष्पादि चढ़ाने की विधि: फूल, फल और पत्ते जैसे उगते हैं वैसे ही इन्हें चढ़ाना चाहिए। उत्पन्न होते समय इनका मुख ऊपर की ओर होता है अतः चढ़ाते समय इनका मुख ऊपर की ओर ही रखना चाहिए। इनका मुख नीचे की ओर न करें। दुर्वा एवं तुलसी दल को अपनी ओर और बिल्व पत्र नीचे मुख कर चढ़ाना चाहिए। इनसे भिन्न पत्तों को ऊपर मुख कर या नीचे मुख कर दोनों ही प्रकार से चढ़ाया जा सकता है। दाहिने हाथ के करतल को उत्तान कर मध्यमा, अनामिका और अंगूठे की सहायता से फूल चढ़ाना चाहिए। फूल उतारने की विधि: चढ़े हुए फूल को अंगूठे और तर्जनी की सहायता से उतारें। सादर धन्यवाद मित्रों, हमारा यह चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। भविष्य में इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सादर प्रणाम।